हाँ तो भाई लोगों कैसे हो। बहुत दिन बाद अपन वापसी किया। तो है कहाँ आजकल? कुछ घरेलू मामलों में फंसा था, लेकिन आज अपन फिर से आ टपका एक नए माल के साथ। तो बिड़ू आज इंडिया के स्कूटर मार्केट में दो ही कंपनी का कब्जा है, बोले तो होंडा और टीवीएस। होंडा का एक्टिवा तो मानो कुंडली मार के बैठ गया, लेकिन यकीन मानो कभी यहाँ पर बजाज, एलएमएल और काइनेटिक जैसी कंपनीज का जलवा था। ये क्या बात करता है यार? बिल्कुल सही बात करता है मियाँ, और ये जानने वास्ते अपन तुमको ले चलेगा 20 साल पीछे। ये दशक है 90s का, जब अपन चिरकुट सा था और टायर दौड़ाया करता। ये था वो जमाना जब सिर्फ 2 स्ट्रोक स्कूटर हुआ करते थे, और सेल्फ स्टार्ट वो क्या होता है ऐसा कुछ था ही नहीं। इसलिए दे किक पे किक, और कई बार तो झुका झुका कर किक मारनी पड़ती, तब जाके स्कूटर में गर्मी आती। इस मामले में सबसे जिद्दी था बजाज सुपर, अंकल लोगों का सबसे फेवरेट। बजाज सुपर 1972 में लॉन्च हुआ। बिड़ू शुरुआती दिनों में तो इसे खरीदने वास्ते बहुत मारामारी थी, बोले तो एक साल तक वेटिंग लगती। 90s के दशक में तो ये बहुत आम हो चुका था, हर घर में यही नजर आता। पूरी फैमिली को ये आराम से ढो लेता, और अगर जगह कम पड़ती तो चिंटू को आगे खड़ा कर डालते। स्कूटर में पीछे थी स्टेपनी, बोले तो एक्स्ट्रा चक्का, ताकि इमरजेंसी में पहिया बदल सके। कुल मिलाकर बहुत प्रैक्टिकल था। बजाज सुपर के साथ साथ एक और स्कूटर ऐसा था जो फुल बवाल काटा। गाड़ी बुला रही है। कुछ याद आया? हाँ भाई हाँ। नाम है चेतक। ये इतना झक्कास था कि बताने की जरूरत नहीं बिड़ू। चेतक जब आया तो इसमें 150 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करता था, जिसे 2002 में सल्टाकर 110 सीसी इंजन चिपका डाला। 90 के दशक में तो बजाज चेतक ऐसा धूम मचाया ना, बोले तो स्कूटर का नाम सुनते ही चेतक ही दिमाग में आने का। अपने को लगता कि तुम खजूल लोग कभी ना कभी तो चेतक की सवारी किया ही होगा। सही बात है। 2006 आते आते बजाज सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, इसलिए कंपनी अपने इन 2 लीजेंडरी स्कूटर्स का सफर वहीं खत्म कर दिया। बजाज के सुपर और चेतक की जोड़ी से भिड़ने वास्ते एलएमएल भी अपना वेस्पा स्कूटर लॉन्च किया, जिसको एलएमएल ने इटली वाली कंपनी पियाजियो के साथ दोस्ती जमाकर बनाया। वेस्पा का पहला मॉडल था एनवी, जो 1986 में लॉन्च हुआ। इसको एलएमएल स्टार भी बोलते थे मियाँ। स्कूटर में लगा होने का 150 सीसी का दमदार 2 स्ट्रोक इंजन, और खास बात यह थी कि स्कूटर का एक्स्ट्रा चक्का बजाज जैसे पीछे को नहीं, बल्कि साइड में डिग्गी के नीचे में टंगा होने का बिड़ू, जिस वजह से स्कूटर का बैलेंस बहुत मस्त रहता। एलएमएल एनवी का पंगा सीधा चेतक से था। दिखने में तो ज्यादा रापचिक और सॉलिड था, लेकिन उतना ही महंगा। कुछ समय बाद 1993 में एलएमएल ने इसमें ही नए अपग्रेड्स मार के एक और अलग स्कूटर बना डाला। नाम था सेलेक्ट 2। तुम लोग बहुत देखा होगा। लुक्स के मामले में ये उस समय फुल टू मॉडर्न दिखता, इसलिए लोग बहुत पसंद किया। इतना दबा के बिकने लगा कि एलएमएल की बल्ले बल्ले हो गई। फिर 2009 में एलएमएल ने अपने दोनों ही स्कूटर्स में सबसे बड़ा बदलाव करके 2 स्ट्रोक की जगह 4 स्ट्रोक इंजन कर डाला। लेकिन अब ऑटोमेटिक का जमाना आ गया था बिड़ू, तो गियर वाले स्कूटर्स को कोई घंटा ही पूछता। बोले तो एक्टिवा नाम की आंधी में एलएमएल के स्कूटर्स किधर को उड़ गए पता ही नहीं चला। अपने को आज भी वो दिन याद है जब अपन ये स्कूटर पहली बार चलाया, तो अपने साथ साथ जिसका स्कूटर था उसको भी मस्त गिराया, बहुत गाली दिया था वो। तुम पंटल लोगों की भी ऐसी कोई याद है तो अपने साथ शेयर करना मांगता। 90s में जब बजाज और एलएमएल स्कूटर्स के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी थे, तो बिड़ू टीवीएस ने भी सोचा कि अपने को भी कुछ करना मांगता, और ले आए अपनी टीवीएस स्कूटी, जिसकी हल्की फुल्की कदकाठी की वजह से लेडीज लोग बहुत पसंद किया। बोले तो इसने एक अलग ही सेगमेंट बना डाला। अपने को लगने लगा कि लड़का लोगों के लिए स्कूटर है तो ठीक वैसे ही लड़कियां वास्ते कोई स्कूटी होगा। लेकिन जब बुद्धि विकसित हुई तभी अपन को समझ आया, अरे देवा, कि भाई ये तो स्कूटर ही है जिसका सिर्फ नाम ही स्कूटी था। टीवीएस स्कूटी में सबसे मस्त था इसका सेल्फ स्टार्ट और गियरलेस होना, जो उस समय में बहुत झक्कास फीचर थे। और पापा की परियों को यही तो मांगता, एक ऐसा स्कूटर जिसे चलाने में ज़्यादा लोचा ना हो, ना किक मारने का झमेला और ना ही गियर लगाने का पंगा, सिर्फ सेल्फ मार के फट से कल्टी होने का। अच्छी बात यह है कि कंपनी आज भी इसको बेचती है, जो अब टीवीएस स्कूटी पेप प्लस नाम से बिकरेली। लेकिन बिड़ू टीवीएस स्कूटी के आने से भी पहले एक गियरलेस स्कूटर अक्खा मार्केट में मस्त छाया हुआ था। कुछ याद आया? काइनेटिक ZX, जो आम स्कूटर से बिल्कुल हटेला था। काइनेटिक ने होंडा संग जोड़ी जमाकर इस 98 सीसी स्कूटर को उतारा।
यही था जो सेल्फ स्टार्ट और गियरलेस जैसे फीचर लाया। दिखने में भी बिल्कुल ढिंचैक, बोले तो अंकल लोगों के स्कूटर्स के मुकाबले बहुत मॉडर्न और अलग लगने का। देखते ही देखते नौजवानों की पहली पसंद बन गई। कॉलेज का लुक का लोग अक्सर इस पर घूमते मिल जाते और बीडू काइनेटिक ZX की वजह से ना लड़की लोगों को भी एक अच्छा ऑप्शन मिला। तुम देखा भी होगा कि मूवी शूवी में हीरोइन भी काइनेटिक दौड़ाया करती। 99 में जब काइनेटिक और होंडा की जोड़ी टूटी तो काइनेटिक ने इसको नया 110 सीसी इंजन देकर ZX Zoom नाम दिया। फिर धीरे धीरे मार्केट में TVS स्कूटी और होंडा एक्टिवा जैसे ऑटोमेटिक स्कूटर्स एंट्री मारे, जिन्होंने मिलकर काइनेटिक के इस लीजेंडरी स्कूटर को सल्टा दिया। खत्म। जब LML ने देखा कि अक्खा मार्केट में तो ऑटोमेटिक स्कूटर्स वॉट लगा रहे, तो क्यों ना वो भी अपनी किस्मत आजमाए। बस यही सोचकर LML भी अपना ऑटोमेटिक स्कूटर लॉन्च कर दिया। नाम रखा LML ट्रेंडी। दिखने में बिल्कुल झिंगुर सा, इंजन भी थकेला सा 60 सीसी का 2 स्ट्रोक। इसको देखकर मन में यही आता कुछ भी बिडू ऐसा ही कुछ कारनामा बजाज भी किया जब 1999 में इन्होंने बजाज स्प्रिट नाम का स्कूटर लॉन्च किया, जिसका मकसद था TVS स्कूटी से पंगा। स्कूटर का लुक रापचिक था, लेकिन इंजन बिल्कुल ही लुल। थोड़ा बहुत बिका भी, लेकिन किस्मत ही खराब थी, क्योंकि तभी होंडा एक्टिवा भी धमाकेदार एंट्री किया। फिर जितने भी स्कूटर्स थे, इसने सबका गेम ही बजा डाला। और अब आखिर में अपन जो स्कूटर तेरे को दिखा रहे ना, 90s में बहुत पॉपुलर हुआ करता मियाँ। छोटी कदकाठी का चिरकुट सा शरीर ही इसे सबसे अलग बनाता। तुम कभी ना कभी तो देखा ही होगा बीडू। इसका नाम तो भाई अब तुम पंटर लोग ही बताएंगा। अब जल्दी से कमेंट में लिख डाल। और वीडियो झक्कास थी तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने गैंग का मेंबर होना मांगता, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सीधा ठोक डालूंगा, समझा क्या? मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।